कार्यक्रम और महिलाओं से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लगातार देखिए नजर बनाकर रखी हुई है। रोहित लगातार कवर भी कर रहे हैं वाराणसी से। रोहित बताइए क्या जानकारी सामने आ रही है और ये जो कार्यक्रम जिस तरह से इसका आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो रणनीति क्या है? देखिए, रणनीति जो कार्यक्रम का पूरा टाइटल है नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। नारी की जो शक्ति है उसकी वंदना करना, यानी उसको रिस्पेक्ट करना। क्योंकि अन्य दल तमाम लोग ना आधी आबादी की बात करते हैं किसी भी चीज में, सरकारी नौकरी में हो चाहे राजनीति में, हर चीज में आधी आबादी को उनके प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। लेकिन क्या वो सम्मान वो लोग दे पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने इसी नाम पे कार्यक्रम ही रख दिया और खास बात है कि इस कार्यक्रम का आयोजन महिलाएं कर रही हैं। संगठन की जो महिलाएं नहीं कर रहे हैं, संचालन भी आप देख रहे महिलाएं नहीं कर रही है। जिस तरीके से कार्यक्रम को देखते हैं, आज इस कार्यक्रम में पुरुषों की भूमिका कहीं दिखाई नहीं पड़ती। अब देख रहे महिलाएं आज वो भी यहाँ सारी व्यवस्था महिलाओं ने यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए रोहित, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। देखिए कुछ ऑडियो की दिक्कत आ रही है, उसको ठीक करवाते हैं, उसके बाद आपका रुख कर लेते हैं। लेकिन वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देखिए जहां पर पहुंचे हुए हैं। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। और देखिए पूरी तरह से कहा जाए कि जो महिला वोटर्स हैं उनको साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। और न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि आसपास के जो राज्य हैं, चाहे वो बिहार हो या फिर अन्य राज्य हो, वहां पर भी इसका प्रभाव पड़े, इसी को लेकर रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जा रही है। और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर पहुंच चुके हैं और कार्यक्रम जो है अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाला है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंची हुई हैं। किस तरह की तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए, महिलाओं को रिस्पेक्ट देना, और कहां से देना? अपने संसदीय क्षेत्र से, वहां से देना जहां पे अब प्रधानमंत्री को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यानी जीती हुई बाजी है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री हर दौरे में, हर कार्यक्रम में एक संदेश लेके चलते हैं कि सबको साथ लेना है, सबका सम्मान बराबर करना है। जरूरी नहीं कि हमें काम पड़े तभी हम किसी को रिस्पेक्ट दें। आधी आबादी को उनके प्रतिनिधित्व की बात कही जाती है, लेकिन किताबों में होती है, मंच पे भाषणों में होती है, लेकिन किस तरीके से उसको परिणति में बदला जाए ये प्रधानमंत्री यहाँ पे दिखला रहे हैं। आज के कार्यक्रम जैसा इसका नाम है नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। नारी की शक्ति की वंदना, यानी नारी का जो पावर है उसको रिस्पेक्ट करना। और यही कारण है कि आज का जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से महिलाओं पे फोकस्ड है। महिलाएं शिरकत कर रही हैं, महिलाएं मंच संचालन कर रही हैं, महिलाएं उनका सम्मान करेंगी। यानी एक कार्यक्रम में आप देखते होंगे तमाम जो गतिविधियां होती हैं वो सब मतलब 100% सहभागिता जो है वो महिलाओं की है। यहाँ तक कि बाहर सिक्योरिटी गार्ड जो अंदर करने वाली हो, महिला गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से महिलाओं को रिस्पेक्ट देने के लिए प्रधानमंत्री का एक मैसेज है। महिलाओं की समस्या पे बात करेंगे, महिलाओं की आवश्यकताओं की बात करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो इस तरीके का कार्यक्रम है ये प्रधानमंत्री का। और हर दौरे में, हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री खासकर जब बनारस आते हैं अपने संसदीय क्षेत्र में तो एक अलग मैसेज आम जनता को देते हैं, और वही ये इस बार भी कर रहे हैं। तो देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं और इसी
कड़ी में पहुंचे हुए हैं। नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोहित हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं और लगातार देखिए कार्यक्रम कवर कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देखिए काशी में इस वक्त किस तरह से हर तरफ महिलाएं आपको नजर आ रही हैं जो कि अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये नारी शक्ति वंदन का जो कार्यक्रम है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। और देखिए तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे संवाद करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कहा जा रहा है कि करीब 25,000 से ज्यादा महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और ये संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का कैंपस जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम महिलाओं से मुलाकात करेंगे। और साथ साथ आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, आप तस्वीरें देखिए, मंच पर अब पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ में मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति है कि 50% जो महिला वोटर्स हैं उनको किसी तरह से साधा जाए। आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद हर वर्ग की महिला का जो वोट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, उसी कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और बीजेपी इस रणनीति पर पूरी तरह से काम कर रही है और इसका फायदा भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और मिलने वाला भी है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी मानती है। और इसी वजह से देखिए ये कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। और रोहित हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। रोहित बताइए, आप वहां पर देखिए कहा जाए कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री जो है वो संवाद करेंगे महिलाओं से और जो तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसको लेकर ये कार्यक्रम होगा। किस तरह से कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा है? देखिए, प्रधानमंत्री इससे पहले जब 13 तारीख को आए थे और 14 तारीख को उन्होंने नामांकन किया था, तो जिस तरीके से नामांकन से लेके रोड शो में महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन था, सड़कों पे जो 5 किलोमीटर का जो काफिला निकला था, उसमें निश्चित रूप से महिलाओं का पार्टिसिपेशन देख के कोई भी अभिभूत हो सकता था। जाहिर है किसी के भी मन में आएगा कि बनारस जहाँ की हम जीती हुई बाजी को खेल रहे हैं, यहाँ पे लड़ाई नहीं है, यहाँ पे अब लड़ाई सिर्फ मार्जिन की है। तो ऐसे में महिलाओं की प्रतिभागिता देखते हुए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ थोड़ा अब राजनीति, ये तो एक इमोशनल बातें हो गई, अब थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि राजनीति का माहौल है तो कुछ राजनीति की बातें हो सकती हैं। ये भी एक कारण हो सकता है कि अभी तक देखिए लगातार 5 चरणों के मतदान हो चुके हैं, मतदान प्रतिशत में कमी आई है। आकलन ये किया जा रहा है कि जो कमी हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर नहीं निकल रहे हैं। उसमें भी थोड़ा शोध किया गया तो पता चलता कि ठीक है, पुरुष तो निकल जा रहे हैं, घर की महिलाएं जो हैं वो नहीं निकल पा रही हैं। तो एक तीर से कई शिकार करने की कवायद है। एक तरफ हम महिलाओं को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनकी सहभागिता, जो आधी हिस्सेदारी की बात कही जाती वो भी हम दे रहे हैं। साथ ही एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ना कि हम अगर आपके घर आ रहे हैं, आपसे सीधे संवाद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपकी नैतिक मजबूरी हो जाती है हमारे लिए घर से निकलना। तो कहीं ना कहीं अगर राजनीति के चश्मे से यदि देखें तो इसका ये भी अर्थ है और होना भी चाहिए। राजनीति का मौसम है तो ये होना भी चाहिए। बहरहाल राजनीति के मौसम की यदि बात कहें तो ये सबके लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अलग तो मैसेज जाता है। और जिस तरीके से इसमें हमने देखा कि मुस्लिम महिलाओं की भी भागीदारी है, काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं हैं, उनसे हमने पूछा, उनसे जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हिंदू मुस्लिम का मामला जो है वो सब खत्म हो चुका है। ये भ्रमित करने वाली बात है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए काम किया है, 3 तलाक का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, तो फतवा वगैरह की बातें अब खत्म हो चुकी हैं। अब हम उन्हें ही वोट देंगे जिनमें हमें दिखता है कि जो हमारी सुरक्षा कर सकता है। तो हम उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो अब मुस्लिम महिलाओं की इस तरीके से भागीदारी है तो आम महिलाओं की क्या हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये जो कार्यक्रम का आयोजन जिस तरह से किया गया है रोहित, अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये कार्यक्रम को पूरा संचालन की जिम्मेदारी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने से लेकर और महिला नेताएं ही निभा रही हैं। तो ये भी एक थीम जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रखी गई है इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। देखिए जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस
कार्यक्रम को समझने से पहले इसका टाइटल हमें पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, बार बार देखना होगा जी। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम। नारी की शक्ति जो है वो वंदन, उसको वंदन किया जा रहा है। तो नारी की शक्ति क्या है? यानी नारी सब कुछ कर सकती है। नारी को आप अबला मत समझिए, नारी को सिर्फ इतना मत समझिए कि उसके वो सिर्फ घर में चूल्हे चौके कर सकती है, बर्तन फूंक सकती है, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेज सकती है। नारी इस तरीके से बड़े कार्यक्रम भी आयोजित कर सकती है। देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम वो लीड कर सकती है, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में अनाउंसमेंट कर सकती है, प्रधानमंत्री का स्वागत कर सकती है, प्रधानमंत्री को आमंत्रित कर सकती है। तो एक बड़ी बात है प्रधानमंत्री, तो इसे ही कहते हैं नारी शक्ति। और जब इस तरीके से नारी की शक्ति हो तो वहाँ वंदन तो बनता ही है। तो ऐसी नारी की शक्तियों का वंदन करने के लिए प्रधानमंत्री आए हुए हैं, इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम है नारी शक्ति वंदन। और इसमें आप देखेंगे तो मंच संचालन से लेके प्रधानमंत्री को रिसीव करना, उनका स्वागत करना, यहाँ तक कि उनको जो रिफ्रेशमेंट वगैरह दिए जाएंगे, सारी चीज़ें, कुछ सिक्योरिटी गार्ड भी महिलाएं ही रखी गई हैं। तो सारी व्यवस्था जो है महिलाओं ने संभाल रखी है। तो वो उस चीज़ को आप भूल जाइए कि अब महिलाएं घर में बच्चे पालेंगी, अब पति को तैयार करके ऑफिस भेजेंगी, या पति नेता है तो अगर निकल जा रहा है चुनाव प्रचार करने के लिए तो उनके लिए फटाफट उठ के कपड़े प्रेस करना और टिफिन सजा के देना कि पतिदेव नेताजी तैयार होने जा रहे हैं तो लंच लेते जाएं। नहीं, अब वो दिन उल्टे हो गए हैं, अब वो खुद निकलेगी। इससे पहले शायद अगर हमारे श्रोताओं को ख्याल हो तो जब प्रधानमंत्री जब 13 तारीख को आए थे और उसके पहले जब अमित शाह आए थे कार्यालय का उद्घाटन करने, हमने सैकड़ों महिलाओं से बात की तो उन्होंने ये बताया कि हमारे पतियों ने भेजा है कि जाओ भाई, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है तो तुम लोग जाओ, लीड करो, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना है, क्योंकि इस बार सिर्फ जिताना नहीं है बल्कि ऐसा रिकॉर्ड बनाना है, क्योंकि हम एक नए रिकॉर्ड के साथ जा रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो है, हमारा जो सांसद है वो प्रधानमंत्री बनेगा। हम तीसरी बार प्रधानमंत्री और तीसरी बार लगातार सांसद चुनने का इतिहास लिखने जा रहे हैं, इसलिए महिलाएं आगे आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन कर रही हैं, अपनी शक्ति जो है, वाकई जो शक्ति है उस चीज़ को वो दिखला रही हैं।